नमस्कार दोस्तों। अक्सर हम परमात्मा को याद करना चाहते हैं। यूँ तो हमने भक्ति काल में देखा कि जब कभी हमें परमात्मा को याद करना होता है तो हम मंदिर में चले जाते हैं और वहाँ बैठ के भगवान के दर्शन करते हैं और हमें एक तृप्ति हासिल होती है। लेकिन हर बार ये संभव नहीं होता कि जब कभी आपको परमात्मा की याद आए और आप मंदिर चले जाएं। लगता है हमें कि हम घर में हैं तो घर के ही कामों में उलझे रहते हैं और कहीं ना कहीं अंदर हमें ये एक तड़प रहती है कि हम परमात्मा को याद नहीं कर पाते। क्या ऐसा कोई तरीका हो सकता है कि भगवान को हम याद करें सहज और एक नेचुरल तरीके से, कि जब कभी हमारा मन भगवान में लीन होने का करे हम बस बैठ जाएं और तुरंत भगवान से हमारी एक जो लौ है वो लग जाए। चलिए आज बात करते हैं और दीदी से जानने की कोशिश करते हैं कि भगवान को याद करने का कोई सहज और नेचुरल तरीका हो सकता है। और इस बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी आदरणीय बीके कविता दीदी। दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी, कई बार हमें ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा हो, कोई तरीका हो, कोई एक ऐसा तरीका हो कि हम भगवान को याद करना चाहें और तुरंत बैठ जाएं और हम एकदम से भगवान को याद करके हमें वो एनर्जी, वो शीतलता मिल जाए जो हम चाहते हैं। कई बार मंदिर ही जाना पड़ता है, मंदिर जाने का हमारे पास समय नहीं होता तो अंदर वो एक गिल्ट भी पलता रहता है हमारे अंदर कि हम मंदिर नहीं जाते हैं, भगवान को याद नहीं करते हैं, कहीं हम नास्तिक तो नहीं हैं। ये तमाम तरह के प्रश्न हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। तो मैं सीधा आती हूँ, क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि हम घर में काम करते समय भी या कहीं भी अपने कार्य क्षेत्र में हैं तो जब हमारा मन करे कि हम भगवान को याद करें और हम बस बैठ जाएं, 1 सेकंड में या 1 मिनट में भगवान को याद कर लें? भगवान को याद करना है तो कोई कठिनाई नहीं है जी, क्योंकि भगवान कौन है पहले उसको जानना है कि हाँ। भगवान जिसको हम अपने माता पिता कहते हैं जी, जब हम मंदिर में जाते हैं तो कहते हैं कि तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, जी। तुम ही सखा, तुम ही बंधु, तुम ही सब कुछ हो। लेकिन जैसे ही बाहर आ जाते हैं तो फिर अपने माता पिता देखते हैं तो उस माता पिता को तो भूल ही जाते हैं। जी, जी। जब भगवान को पहले हमने माता पिता कह दिया वो तो हो गए परम पिता परमात्मा, लेकिन जब हम मंदिर से जैसे ही बाहर निकले और अपने माता पिता आंखों के सामने नजर आए तो उस माता पिता को तो हम भूल ही जाते हैं, इजीली भूल जाते हैं। फिर कहते हैं नहीं वो तो भगवान है, कहाँ हमने उनको माता पिता बोला और अब हमारे मन में भावना मंदिर से निकलते ही कि वो भगवान है और ये जो मेरे सामने खड़े जो मेरे जन्मदाता ये मेरे माता पिता है। तो हमने अपने व्यवहार में चेंज कर दिया। अच्छा। अपनी सोच बदल दिया। अच्छा। अपनी सोच में का भगवान और भक्त के संबंधों में आ गए हैं। तो जब हमने दूरियां स्वयं बना लिया है, अगर हम किसी को अपना कहते जैसे आपके साथ मेरा बहुत अच्छे संबंध है जी, तो आपको याद करना मुझे कठिन लगेगा? नहीं लगेगा। जैसे आपका नाम लिया आप हूबहू हमारे सामने आ जाओगे, एकदम प्रतिबिंब आपका दिखाई देगा, नेचुरल याद आ जाएगी। कोई मेहनत है ना, कोई फोटो देखने की जरूरत है। आप कैसे हो, कैसे रहते हो, आपका पर्सनालिटी कैसी, वो सब मेरे आंखों के सामने चित्रण हो गया था। जिसको कहते हैं सहज याद, जिसमें कोई मेहनत नहीं हो। जैसे मान लीजिए आज मेरे माता पिता, मैं पढ़ने बाहर चली गई हूँ और मेरे माता पिता दूर रहते हैं, तो जब उसको याद करना हो तो या मैं अगरबत्ती लगाऊंगी, कपूर लगाऊंगी, मंदिर में बैठूंगी या कोई माला जाप करूंगी, कोई फूल चढ़ाऊंगी? नहीं, कोई मेहनत नहीं। पर जैसे माता पिता को याद किया बस उनका चित्र सामने आ गया, उठाया फोन और वीडियो कॉलिंग से देख भी लिया, कितना सहज हो गया। तो उसी प्रकार परमात्मा हमारा पिता है। अगर हमने खुद को ये मान लिया कि मैं उनकी संतान हूँ तो माता पिता और बच्चों में तो कोई दूरियां ही नहीं है। बहुत ही नजदीक का रिश्ता और संबंध इतना प्यारा है कि आप पिता और आप उनके बच्चे हो। लेकिन हम इसको भगवान और भक्त के रूप में बांट दिया है, इसलिए हमको दूरीपन लग रहा है। और फिर कठिनाई क्यों लगती है? क्योंकि जो भगवान से हमारा स्नेह था कहीं ना कहीं हमने स्नेह गुम हो गया है। एक हमने जैसे एक भक्त भगवान में दूरियां तो आ गई है, लेकिन दूरी के साथ साथ हमने एक ये बना लिया है कि एक बिजनेस का तौर पर आप इतना दोगे तो मैं आपके लिए करूँगा। जैसे मंदिर में चाहते हैं कि भगवान जी मेरी आज एग्जाम होने वाली है, आप मुझे पास कर दे, मैं आपको 2 नारियल चढ़ा दूंगा। तो भावना क्या बदल गई कि भगवान को हम लालच दे रहे हैं, भगवान को रिश्वत दे रहे हैं, उसको ये बता रहे हैं कि आप मुझे
पढ़ाई में पास कर दूंगी तो आप 10 नारियल का, आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो इतना दूंगा। तो हमारे जो विचार है, सोच है, उस पर हमने क्या कर दिया, बदल दिया है। जो हमारा नजदीक का रिश्ता था वो हमने खत्म कर दिया। कहने का अभिप्राय ये कि हमें सही परिचय नहीं है भगवान का, सही परिचय या तो हम उनसे बिजनेस करते हैं या हमने भक्त और भगवान का रिश्ता बना लिया है। तो सबसे पहले परमात्मा से एक रिश्ता कायम करना बहुत जरूरी है जी। तो वो कौन कौन से रिश्ते हैं जो हम भगवान से कायम कर सकते हैं? जिस प्रकार हम मीरा को देखते हैं कि उसने अपने गिरधर गोपाल को अपने पति के स्वरूप में देखा। भगवान तो है लेकिन वो मेरा गिरधर है, मेरा पति वही, मेरा संसार ही वही है। जैसे सुदामा ने श्री कृष्ण को एक दोस्त के रूप में है। तो ऐसे कई रिश्ते हैं, कई रिश्ते हैं जिस रिश्तों के आधार से हम उसको अपना सकते हैं। भगवान को कोई खुदा कहता है, तो कोई दोस्त कहता है, कोई माता को कहता है, कोई पिता कहता है। तो हर संबंधों से जब तक हम संबंधों में नहीं बंधेंगे, जब तक हमारे आपस में स्नेह नहीं होगा तो हमें नेचुरल याद नहीं आएगी परमात्मा की। हमें कठिनाई महसूस होगी, और हम कठिनाई जब होगी तो हम दुखी रहेंगे। आपस में जो सुख, शांति, प्रेम और खुशी जो आत्मा के मूल्य गुण है उससे हम दूर होते जाएंगे। सबसे पहले तो हमारे में जो गुण है, जो शक्ति है, उसको परखना है कि मुझे आत्मा का स्वधर्म शांत है, मैं शांति हूँ। फिर प्रेम है मेरे अंदर, फिर आनंद और शक्ति है। अपने मूल्यों से, अपने गुणों से भी हम दूर होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने भगवान और भक्त का रिश्ता जो बना लिया है, उसके कारण जो प्राप्ति होनी चाहिए वो हम प्राप्ति को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, और उस कारण से हम परेशान रहते, दुखी रहते। तो परमात्मा की याद ऐसी हो, एकदम नेचुरल हो, सहज याद हो। तो मतलब पहले हम पहले खुद को आत्मा समझें, फिर हमें परमात्मा का परिचय मिलेगा, है ना? परमात्मा के गुणों को अपने, जैसे मुझ आत्मा का स्वधर्म शांत स्वरूप है, और परमात्मा शांति का सागर है, वो प्रेम का सागर है। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। जब दोनों में एक जैसा तालमेल होता है तो अधिक हमें सहज लगता है उनसे बातचीत करना। जिस प्रकार आपसे मुझे प्यार है तो आपसे मिलना में कठिनाई नहीं, आपसे बात करने में कठिनाई नहीं, ये आपके संपर्क में आने से मुझे डर नहीं लगेगा, एक भय की निर्माणता नहीं होगी। आज हम कहते हैं कोई भी गलती कर ले, अगर भगवान के पास जाऊंगा तो भगवान तो मुझे उतना प्यार नहीं देगा, लेकिन दंड मिलेगा। तो दूरी आ गई ना, संबंधों में दूरी आ गई कि भगवान मुझे सजा देगा, दंड देगा, क्योंकि मैंने ये गलत व्यवहार किया, गलत काम किया। तो ये डर की भावना जो हमारे मन में पड़ी है, उसके कारण भी भगवान से डर के मारे हम दूर होते जा रहे हैं। तो ये सोच निराधार है कि भगवान हमें दंड देते हैं? भगवान दंड नहीं दे, क्योंकि दंड हमारे कर्मों से ही मिलता है। अच्छा, आज दिन तक तो हमें ये कहानी सुनाई गई ना कि अगर आप भगवान को याद नहीं करते हैं, पूजा अर्चना नहीं करते हैं, तो भगवान आपको सजा देंगे। मान लीजिए किसी ने उपवास रखा है, उपवास के बीच में कुछ हमने खा लिया, ठीक है, या उपवास की जो एक विधि है वो हमने तोड़ दी कहीं ना कहीं, तो हम पूरा दिन डर में जीते रहते हैं कि अब मुझे सजा मिलेगी। तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ सच है? बिल्कुल नहीं जी। भगवान को आपके अंदर बैठी हुई भावना चाहिए, न कि आप भगवान के लिए व्रत करो। आप दाल चावल का त्याग कर रहे हो, भगवान ने कहा आप बुराइयों का त्याग करो, न कि दाल चावल का। अगर आप जिस भाषा में आप परमात्मा को प्यार से, दिल से, सच्चे मन से अगर याद करोगे तो वो खुश होगा। न कि आप नारियल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, पेड़े चढ़ाओ, फल चढ़ाओ, तो वो उसको ये सब कुछ भी नहीं चाहिए। परमात्मा को आपका फल नहीं चाहिए, आपका दूध नहीं चाहिए, अगरबत्ती, कपूर कुछ भी नहीं चाहिए। आपको भगवान के प्रति सच्चे दिल की याद चाहिए, सच्ची भावना चाहिए। अब हम व्रत करते हैं, कहीं खंडित करते हैं तो लगता है कि भगवान हमें सजा देंगे। भगवान हमें सजा नहीं देते हैं। आज जो कुछ भी हम सजा लेते हैं ये अपने ही कर्मों के कारण, अच्छा, और अपनी ही सोच के कारण। कि अगर मैंने, भगवान कहता है कि मैंने कहा ही नहीं कि आप मेरे लिए व्रत करो। आप तो मेरे बच्चे हो, दुनिया में बहुत सारी चीजें आपको एक जीवन जीने के लिए दिया है, पानी पीना है। अब कहीं मैंने देखता है कि ऐसे भी व्रत करते हैं कि निर्जला व्रत, जिसमें पानी भी नहीं पीते। क्या सचमुच एक पिता अपने बच्चे को प्यासे देखकर खुश होगा? होगा? एक माँ देख रही है कि मेरा बच्चा दिन भर से भूखा है, वो अंदर से खुश होगी, संतुष्ट होगी? नहीं ना। तो ये
ये कितना अपने आप में एक गलत फहमी अपना लिए हैं। हाँ। कि मैं व्रत करूंगी, अगर व्रत खंडित हो गया तो भगवान श्राप देगा, दुख देगा। भगवान इससे खुश नहीं होता है। भगवान को आपके ऊपर देख के तरस आता है कि कितने नादान बच्चे हैं, मुझे समझ नहीं पा रहे कि मुझे कैसे प्यार करना, कैसे याद करना। यहाँ ये तो था कि आपको त्याग करना है, लेकिन हमने क्या किया कि जिस चीज़ का हमें त्याग करना था, हमें बुराइयों का त्याग करना था, हमें वो जो अवगुण है उनका त्याग करना था, हमने उनका तो त्याग नहीं किया क्योंकि उनका त्याग करना भी मुश्किल था। हमने त्याग किसका किया? भोजन का। और उसके पीछे भी कहीं ना कहीं हमारा एक स्वार्थ रहता है कि चलिए एक दिन भोजन छोड़ेंगे तो शरीर भी हमारा स्वस्थ रहेगा, है ना, वो भी एक स्वार्थ रहता है। और अगर आज हमने भोजन का त्याग किया तो भगवान खुश होंगे, लेकिन भगवान खुश होंगे जैसे कि आपने बताया अपने अवगुण और बुराइयों को छोड़ने से परमात्मा को ज़रूर खुशी होगी। बहुत सुंदर बात दी थी। अब कई बार क्या होता है कि हम भगवान से, जैसे आपने बताया कि रिश्ता बनाने के लिए कोई संबंध उनसे बनाना होगा, है ना, तो कई बार हम संबंध नहीं बना पाते क्योंकि लोगों को ये बात नेचुरल नहीं लगती कि परमात्मा से संबंध बनाया जा सकता है। पहली बात तो उनको परमात्मा का रूप ही नहीं पता कि परमात्मा किस रूप में है। अभी तक तो हम मंदिरों में जो मूर्तियां हैं देवी देवताओं की, उनको अपना भगवान समझते हैं, ठीक है। उनसे संबंध बनाना बस इतना ही है कि हम मंदिर जाते हैं, उनके दर्शन करते हैं, ठीक है, और फिर हम आ जाते हैं। हमारा इतना ही संबंध है एक भक्त का और भगवान का। तो एक जो रूप है भगवान का, जो स्वरूप है, वो हम इस मंच के माध्यम से लोगों को बताना चाहेंगे कि भगवान को याद करते समय परमात्मा का वो कौन सा रूप है जो हमारे दिलो दिमाग में रहना चाहिए। ये तो बहुत ही प्यारा सवाल आपने किया। जैसे मान लीजिए मैं एक दृष्टांत आपको देना चाहूँगी। एक छोटा सा बच्चा होता है। अब छोटा सा बच्चा बहुत छोटा होता है तो चलते चलते गिर जाता है। अब जब भी वो रोता है तो पिता पापा पापा करके रोता है तो उसके पिताजी तुरंत दौड़ के आते हैं। जब वो उसको भूख लगती है, कहते हैं पापा मुझे भूख लगी, तुरंत उसके पिताजी पापा खाने पीने की चीज़ें, दूध लेके आता है, बिस्किट लेके आता है। अच्छा, उसके बाद वो जब गिर गया तो संभल गया, उसको संभाल भी रहा था वो, लेकिन पिता दौड़ के तुरंत जाता है ताकि मेरे बच्चे को चोट न लग जाए। फिर बच्चा कुछ समय के बाद में थोड़ा बड़ा होता है तो घर के बाहर जाने के लिए बहुत तड़पता है कि मैं अभी घर के बाहर जाऊं। तो उसको कहीं ना कहीं डर बता दिया जाता है कि आप घर के बाहर नहीं जाना। तो एक मन के अंदर डर की भावना बैठ जाती है। लेकिन जब उसका पिता कहता है कि आप क्यों डर सकते हो, देखो अभी तो आपका पिता आ गया। जब अकेला बच्चा होता है, थोड़ा भी घर के बाहर निकलता है तो लोग उसको डराते हैं। अकेला देख करके कहते हैं इसके साथ तो कोई नहीं है, अकेला है तो डर जाएगा। उसको मजाक भी लेते हैं, डराने की कोशिश करते हैं। लेकिन दूसरे दिन वो कहता है अच्छा मैं अकेला हूँ इसलिए मुझे डराते हो, कल मैं अपने पापा को साथ लाऊंगा। देखना मैं अपने पापा की उंगली पकड़ कर आऊंगा, फिर आना आप मेरे सामने, देखता हूँ मुझे कौन डराता है। तो जब उसका पापा सामने जाता है, साथ में उंगली पकड़ के जाता है, तो कोई भी उसके सामने नहीं आता है। तो वो चुनौती देता है, आओ देखो कौन है मेरे साथ, मेरे पिता मेरे साथ में। अब तो किसी की हिम्मत नहीं होगी डराने की। तो इस प्रकार होती है परमात्मा की एक साथ। जब परमात्मा साथ है तो परमात्मा की याद बने रहेगी। उसके बाद में जब थोड़ा कुछ समय के बाद में जब बच्चा आपस में घर में ही रहता है तो उसकी दादी कहती है बेटा मुझे ना एक बात पूछनी है आपको। कहता है पूछो क्या बात है। तो कहता है जब भी तुझे कुछ चाहिए तो तुझे पापा की याद आती है, तो जब भी कुछ बाहर जाना होता है तो पापा का सहारा चाहिए होता है, क्यों आपको? तो कहता है क्योंकि मैं पापा से बहुत प्यार करता हूँ, पापा मुझे प्यारा दोस्त है, उसके जैसा कोई दोस्त दुनिया में है ही नहीं। तो उसने एक बच्चे ने पिता का संबंध बना लिया। जब भी वो चलता है, खाता है, पीता है, उठता बैठता, हर समय पापा 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 करता है और बिना सोचे समझे उसके पापा उसके पास दौड़ के चले जाते हैं। तो दादी ने उसके कहा जिस प्रकार तुमको कुछ भी कठिनाई आती है, मुश्किलात आती है, कुछ भी सहारा चाहिए, तुम अपने पापा को याद करते हो, वो तो देह के पिता हो गए। तो
उसी प्रकार हमें परमात्मा पिता की याद करनी है। वो तो मास्टर, वो तो सर्वशक्तिवान है। वो तो आप एक चीज मांगोगे वो 100 चीज आपको देगा। तो उसी प्रकार जिस प्रकार आपको पिता की याद करने में कोई योग नहीं लगाना पड़ता, या कोई अगरबत्ती या कपूर लगाने की जरूरत नहीं है, माइक पकड़कर आवाज करने की जरूरत नहीं है कि आप मेरे पिता हो। यस, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, नेचुरल कि आप मेरे पिता हो। और हर कठिनाई में मुझे देखते हुए मेरी मदद के लिए आप दौड़ कर आओगे, क्योंकि हमने रिश्ता कौन सा बनाया कि आप मेरे पिता का, आप मेरे पिता हो, मेरे पप्पा हो। तो परमात्मा भी हमारे पिता है। वो इस संसार में, इसलिए हम आरती में गुणगान करते हैं कि तमेस्व माता पिता, तमेस्व बंधु सखा, तमेस्व विद्या द्रविण तमेव। जब हम इतना गायन करते हैं, पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, तो बस हम सिर्फ वर्णन करते हैं। तो परमात्मा कहते वर्णन नहीं करो, केवल गायन करने से कोई फायदा नहीं, आप स्वयं भी गायन योग्य बनो। आप केवल महिमा करने के लिए मंदिर में नहीं जाओ। रोज हम दिन भर आरती करते रहते, कितने मंत्रों का जाप करते हैं, तो केवल महिमा नहीं करो, लेकिन आप स्वयं भी महिमा योग्य बनो। आप केवल पूजा करते करते माता किस गए, पूजा ही करते आए, लेकिन आप भी तो स्वयं पूजनीय बनो। तो जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे तो उस परमात्मा की शक्तियों को, उसके स्वरूप को, उनके संबंधों को हम अनुभव नहीं कर सकते। जी, तो सबसे पहले तो हमने देखा कि हम परमात्मा से अपना एक संबंध बनाएं, और उसमें भी सबसे प्यारा संबंध जो होता है वो पिता का होता है। क्योंकि घर में भी जब हम परिवार में होते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन हमें पिता से ही मिलती है। पिता ही सब तरह की सुख सुविधाएं हमारे लिए जुटाते हैं। तो अगर भगवान से अपना पिता का संबंध बनाया जाए तो उनसे भी हमें वैसी ही प्रोटेक्शन मिलेगी जैसे कि अपने जो हमारे शरीर के पिता हैं उनसे मिलती है। एक बात, और जब हम पिता को अपना आइडल बना लेते हैं या भगवान को अपना पिता मान लेते हैं, तो जाहिर सी बात है जो परमात्मा के अंदर शक्तियां हैं, जो गुण हैं, वो हम अपने अंदर भी महसूस करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो डर की बात है या अलगाव की बात है या भगवान को याद करने का जो तरीका हमें नहीं आता, वो बातें भी खुद ब खुद दूर हो जाती हैं। चूँकि आपने उनको पिता माना है, तो पिता को याद करने के लिए जैसा कि आपने बताया कि फूल, माला, अगरबत्ती की आवश्यकता नहीं होती, ये बड़ी सुंदर बात है। तो मैं समझती हूँ कि आज की इस पूरी बातचीत में हमने ये जाना कि परमात्मा के साथ आपको एक रिश्ता कायम करना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनको याद करने के लिए किसी भी तरह के आडंबर की आपको आवश्यकता ना हो। इतनी सुंदर जानकारी के लिए दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। तो दोस्तों, हम सभी के मन में कहीं ना कहीं एक बात रहती है कि भगवान को किस तरह से याद किया जाए, क्योंकि जब भी हमें भगवान को याद करना होता है तो हम मंदिर ही जाते हैं। वहाँ हम जो देवी देवता हैं, जिनकी मूर्तियाँ हैं, उनके हम दर्शन करते हैं और हमें सच में बहुत शांति मिलती है, क्योंकि वहाँ का जो एक एनवायरनमेंट होता है वो बहुत पॉजिटिव होता है। सब वहाँ पे एक याद और भगवान की भक्ति के साथ ही, भावना के साथ वहाँ जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, अपने बिजी शेड्यूल के चलते या बहुत बार हम बाहर हैं, कहीं भी हैं, हम मंदिर नहीं जा पाते और मन के अंदर कहीं ना कहीं एक तड़प रहती है कि हम भगवान को याद नहीं करते। शायद इसीलिए हम अपने जो हमारे कार्य हैं उनमें हमें वो सफलता नहीं मिलती, रिश्ते हमारे फिसलते चले जा रहे हैं। तो भगवान की याद को कैसे सहज और सरल बनाएं, इस पे हमने आज बातचीत की और बताया कि भगवान के साथ आप एक संबंध कायम करें, और सबसे अच्छा संबंध पिता का होता है। तो जब पिता का संबंध उनसे कायम करते हैं तो हमें किसी तरह की भी आडंबर की आवश्यकता नहीं होती। आप बस उनसे स्नेह करें, प्यार करें और भगवान के जो गुण हैं उनको अपने अंदर धारण करने की कोशिश करें। फिर देखिए, आप अपने जीवन में एक नया बदलाव देखेंगे। एक नए विषय के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।